हेलो दोस्तों, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन पर, तो उससे पहले आपको इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी शेयर करने वाला हूं कि आप बजाज फाइनेंस पर लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, और जैसे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है, और जैसे यहाँ से आपको लोन मिलेगा तो कितने अमाउंट का मिल सकता है, उस पर आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो में अपना खुद का मैं आप लोन अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन पर, और अगर मुझे लोन मिलेगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर मुझे नहीं मिलेगा वो भी मैं पूरी सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। पूरा लाइव डेमो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लोन मिलेगा फिर भी मैं आपको बताऊंगा, नहीं मिलेगा फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की कि आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। और देखो, अगर आप बजाज फिनसर्व से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली आपके मोबाइल में इसी तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप इसी पेज पर आ जाओगे। जैसे आप इस पेज पर आओगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लोन का। ये ऑप्शन है लोन्स का। सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सामने बजाज फाइनेंस का लोन का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख के देख सकते हैं, अवर पोर्टफोलियो ऑफ लोन। इस तरीके से आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप इसको ऊपर की साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे। मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया तो देखो यहाँ पर आपको दिखा गया, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोन देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, गोल्ड लोन भी ले सकते हो, होम लोन है, टू व्हीलर लोन है और न्यू कार लोन फाइनेंस। यानी यहाँ पर आपको बहुत सारे लोन देखने को मिलते हैं। आपको जिस भी लोन की जरूरत हो अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब इसका पूरा ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हैं आप पर्सनल लोन के ऑफिशियल पेज पर आ चुके हो। अब आपको ऊपर की साइड में स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। जैसे अगर आप बजाज फाइनेंस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मेरी बात को ध्यान समझना, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना है। सबसे पहले आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। यहाँ पर साफ साफ आपको मेंशन करके दिखाया गया है कि अगर आप बजाज फाइनेंस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आप इंडिया में, अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आता है, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप बजाज फाइनेंस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 80 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी एज है या फिर इसके अंदर है तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इससे कम एज है 21 ईयर्स से तो आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है। और यहाँ पर दिखाया गया, देख सकते हैं, एम्प्लॉयड विद पब्लिक, प्राइवेट और एमएनएस कंपनी। यानी अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके कहीं ना कहीं पर जॉब होनी चाहिए, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, आपकी एक ना एक जॉब होनी चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर। अगर आप घर पर फ्री बैठे हो तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे दिखाया गया सिविल स्कोर। मेन चीज आती है सिविल स्कोर। तो यहाँ बजाज फाइनेंस की तरफ से मेंशन किया गया है मिनिमम कम से कम आपका सिविल स्कोर 685 प्लस होना चाहिए। अगर आप बजाज फाइनेंस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम आपका सिविल स्कोर 685 प्लस होना चाहिए। इतना होना चाहिए तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ज्यादा भले कितना भी हो, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। और यहाँ पे दिखाया गया, देख सकते हैं, कस्टमर प्रोफाइल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड। अगर जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करो तो आप चाहे सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अगर आपकी आप कमाने चाहिए, जैसे अगर आप जॉब करके पैसा कमा रहे हो या फिर खुद का बिजनेस करके कमा रहे हो, आपकी सैलरी मंथली आनी चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब आप समझ गए होंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। अब मैं बताता हूँ इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, क्योंकि मेन चीज आती है डॉक्यूमेंट। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, इस बात को ध्यान समझ लेना। तो यहाँ पर सबसे मेंशन करके दिखाया गया केवाईसी डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको केवाईसी करनी है तो आप आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, पासपोर्ट से, किसी से भी कर सकते हो। तो आपकी केवाईसी आप आधार कार्ड से कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। उसके बाद आपके पास एक पैन कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद आपकी एक एम्प्लॉयमेंट ID कार्ड होना चाहिए। जैसे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करें तो आप जहाँ कहीं पर भी जॉब कर रहे हो आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बस सबसे मेंशन करके दिखाया गया आपके पास एम्प्लॉयमेंट ID कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया सैलरी स्लिप लेस देन 3 मंथ। जैसे अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपको जो सैलरी मिलता है उसकी आपके सैलरी स्लिप होनी चाहिए 3 महीने की। जो 3 महीने की आपको लास्ट सैलरी मिली हुई है उसकी सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है बैंक स्टेटमेंट। आपको लास्ट 3 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। आपका लेन देन पिछला कैसा रहा है बैंक के साथ,
आपको 3 मंथ का यहाँ पर स्टेटमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है, देख सकते हैं, प्रीपेड गैस बिल, आपको गैस बिल भी यहाँ पर देना पड़ेगा, जो आपका गैस कनेक्शन है गैस बिल भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर पेंशनेंस ऑर्डर भी आपको दिखाने पड़ेंगे और लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशूड बाय एम्प्लॉयमेंट, यानी देखो आपकी जो भी जॉब लगी है उसका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो भी यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास टैक्स रिपोर्ट भी होनी चाहिए, यानी आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मुझे तो लगता है कि शायद ही आपके पास ये डॉक्यूमेंट होंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपको इन डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कराना है, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब मान लेते हैं अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ आप लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। आपको एक और चीज बता देता हूँ, एक चीज तो रह ही गई है, आप जब पर्सनल लोन लोगे उस पर आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है, ये चीज तो आपका जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन करके दिखाया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो आपका यहाँ पर दिखाया गया है 11% से लेके आपका 32% तक लगने वाला है। कम से कम मिनिमम 11% लगेगा, मैक्सिमम आपका 32% लगेगा, डिपेंड आपके अमाउंट पर करेगा आप कितने अमाउंट का लोन ले रहे हो, लेकिन आपका मिनिमम 11% रहने वाला है। अब जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो फ्लेक्सी फीस भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर दिखाया गया है अगर आपके जो किस्त है वो बाउंस हो जाती है तो उसका चार्ज कितना रहेगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और देख सकते हो पार्ट रीपेमेंट चार्ज क्या रहने वाले ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोन के लिए कैसे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई का, ये ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले आपको इस क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने सेम टू सेम इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिखाएगा साइन इन टू बजाज फिनसर्व, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के इसमें साइन इन करना पड़ेगा, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद नीचे बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स को टिक करके आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, तो उस तरीके से आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद नीचे बॉक्स आ रहा है इसको टिक करना है, उसके बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा, आपके मोबाइल नंबर ओटीपी भेज जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है, या तो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लिएगा, अगर ऑटोमेटिक कैप्चर नहीं कर रहा तो यहाँ पर आपको मैनुअली डाल देना है। मेरा ओटीपी आ चुका है दोस्तों, तो मैं अपना ओटीपी डाल देता हूँ, इस तरीके से आपको ओटीपी डाल देना है। तो दोस्तों ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर आएगा लोन अमाउंट, आप जितने अमाउंट का लोन अप्लाई करना चाहते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको लोन अमाउंट डाल देना, आप कितने अमाउंट का लोन अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर अमाउंट डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, आप जितने अमाउंट का लोन अप्लाई करना चाहते हो उतना अमाउंट यहाँ पर आपको डाल देना है। फिलहाल मैं यहाँ पे अपना अमाउंट एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए को एंटर कर दिया, मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन आपको अप्लाई करके दिखाना है, तो मिनिमम आप यहाँ पर 1 लाख का ही अप्लाई कर सकती हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लोन अमाउंट एंटर कर देना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके सामने आएगा, आप ईएमआई कितने महीने की बनाना चाहते हो। जैसे कि देखो आप 12 महीने की ईएमआई बना सकते हो, 24 मंथ की, 36 मंथ की, यहाँ पर सारी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब मैक्सिमम 72 मंथ तक की आप ईएमआई बना सकते हो, अपने हिसाब से आपको यहाँ पे ईएमआई एंटर कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मुझे 12 ईएमआई बनानी है तो मैंने 12 ईएमआई को सेलेक्ट कर दिया, इस तरीके से आपको यहाँ पे ईएमआई को सेलेक्ट कर देना है। अब जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियरली दिखा देगा, आपकी मंथली ईएमआई बनने वाली है 9,026 रुपए की। जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लाख का लोन लेता हूँ 12 महीने के लिए, तो मेरे जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो 15% लगने वाला है। सारी चीज यहाँ पे क्लियरली दिखा देगा आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है, और मेरी पर मंथ की ईएमआई बनने वाली है 9,026 रुपए की। अब आप इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे यहाँ पे 12 ईएमआई को पे करना होगा, तो आप इसको जोड़ सकते हो, सारी चीजें समझ सकते हो, उसके बाद ही आपको लोन को अप्लाई करना है। अब आप देख सकते हैं मुझे यहाँ सारी चीजें क्लियरली दिखा देगा। 1 लाख का मुझे लोन लेने पर टोटल मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है, 8,310 रुपए मेरा टोटल इंटरेस्ट देना है, 8,310 रुपए मुझे टोटल इंटरेस्ट देना है। आप सारी चीज़ यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और 1 लाख रुपए मुझे लोन लेने पर टोटल पेमेंट करना है, 1,08,310 रुपए मुझे टोटल पेमेंट करना है। सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब आपको लोन को अप्लाई करना है, तो जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे ऐसे, अब यहाँ पर आपको दिखा देगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, ये दिखा रहा है, और आपको इसकी डिटेल्स जाननी है तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें रीड कर सकते हो। फिलहाल आपको अप्लाई करना आएगा, प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो आप अप्लाई पर क्लिक कर दोगे। मैंने अप्लाई पर क्लिक कर दिया। अब हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है। दोस्तों आपके सामने इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। आपके सामने बॉक्स है पर्सनल डिटेल, सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले यहाँ पर आएगा फुल नेम, आपके पैन कार्ड पर जो भी आपका फुल नेम डला हुआ है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना अच्छे तरीके से, जैसे कि आपके पैन कार्ड पर डला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा जेंडर, आपको सेलेक्ट करना है, आप लोन किसके लिए अप्लाई करें, मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने है डेट ऑफ बर्थ, आपके पैन कार्ड में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ डली हुई है वो सेम टू सेम यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी अच्छे तरीके से, तभी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद आपके सामने है परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका जो पैन कार्ड है पैन कार्ड पर आपका 10 अक्षर का आपके फ्रंट साइड पर एक नंबर डल के आता है, तो वो वाला नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है पैन कार्ड का नंबर वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपसे पूछिए आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो आप सैलरीड है तो आपको सैलरीड को सेलेक्ट करना है, आप कहीं पर जॉब नहीं
नहीं करते, खुद का काम करते हो, बिजनेस वगैरह, तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करोगे, तो आपको अपने हिसाब से कर देना है। उसके बाद आपके सामने अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपसे पूछेगा जो आपका बिजनेस है उसका आपको जीएसटी नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, जो भी आपकी जीएसटी आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने है पिन कोड, अगर आप जिस एरिया में रहते हो अगर जो भी पिन कोड है यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने सिटी, आप जिस भी सिटी में रहते हो वहाँ की आपको सिटी भी एंटर कर देनी है। सारी चीज़ आपको एक बार डाल के अच्छी तरीके चेक कर लेनी है। उसके बाद नीचे बॉक्स आ रहा है, इसको टिक कर देने हैं। टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपकी सारी डिटेल्स आप वेरीफाई हो जाएंगी। उसके बाद देखो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को डाल देना है। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को डाल दोगे उसके बाद आपके सामने इनकम वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको अपनी इनकम का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इतना आप कर दोगे उसके बाद आपको दिखा देगा, देख सकते ऑफिस एड्रेस, आपका वो ऑफिस है जो भी आपका बिजनेस है वहाँ का आपको एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपके सामने आएगा ऑफर डिटेल्स। उसके बाद बजाज फाइनेंस आपको साफ साफ क्लियरली दिखा देगा कि आप यहाँ से कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। जितने लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे उतना लोन अमाउंट यहाँ पर आपको शो कर देगा, और अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। सारी चीज़ यहाँ पर आपको क्लियरली दिखा देगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी इनकम का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सारी चीज़ यहाँ पर वेरीफाई करनी पड़ेगी, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों आप इस तरीके से बजाज फिनसर्व पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव दिखाया है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।